Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So, how are all you guys doing? I hope everybody is doing well at their home and are staying safe. Okay. So guys, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. टाइटल देखकर और स्क्रीन पर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड का ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2. पार्ट 3 बनाया है आज मैंने, ठीक है. ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में. पार्ट 3 है. लास्ट वाले लेक्चर में जाओ और देखो कि क्या क्या पढ़ा था. रीकैप करवा देती हूँ मैं, फिर भी आप लोगों को रीकैप करवा देती हूँ. लास्ट टाइम वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सैचुरेटेड के सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रीकैप करा था मैंने फर्स्ट लेक्चर का, और उसके बाद मैंने सेकंड वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. सेकंड वाले पार्ट का मैं रीकैप बता रही हूँ. मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स पार्ट 2 में बताया था आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में. हाइड्रोकार्बन जो आपके 9th स्टैंडर्ड में भी था, 9th स्टैंडर्ड में भी था ये वाला चैप्टर, ठीक है. हाइड्रोकार्बन, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से फ्लो चार्ट बना के बताया था कि उसमें हम लोग को मिलता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. फिर मैंने ENE आएगा पहले, ENE और YNE, और इनका सिंपल मेथड हाइड्रोकार्बन फंडामेंटल एंड सिंपलेस्ट कंपाउंड मैंने ये बताया था आप लोगों को. फिर मैंने ये सब AN, YNE का सब कुछ याद करने का ट्रिक भी बताया था एक, ठीक है. अल्फ़ाबेट वाला ट्रिक बताया था मैंने. तो वो वाला पार्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, ठीक है. आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है. तो उस पर लिंक पे ऐसे अपने हाथों से क्लिक करना और फिर कर देना, ठीक है. फाइन. तो बता दिया मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और कार्बन क्या है. कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट. वो 4 बॉन्ड बना सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो बस हाइड्रोजन के साथ ही बनाए, वो किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है. फाइन. अब आज हम लोग पेज नंबर 116 से लेकर 1-2 पेज कवर करने वाले हैं 117 तक. पार्ट छोटे बना रही हूँ बट क्वालिटी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है. फटाफट भगा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों को कि चलो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ एक एक वर्ड समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है. तो ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो भी पेज ही बता देती हूँ, ताकि किसी बच्चे के पास अगर बुक नहीं है, लेकिन रहनी चाहिए, ठीक है. बुक अगर बुक नहीं है ना, अभी ले लो प्लीज़. मतलब बुक लेके नहीं बैठे हो ना, तो अब भी लेके बैठो, ठीक है. क्योंकि बुक के बिना तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है. बुक के बिना नहीं पढ़ पाओगे. फाइन. बुक में मार्क करते जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है. बस 1 सेकेंड रुक जाओ. यहाँ पर सबको दिख रहा है ना अभी बच्चे लोग? दिख रहा है या नहीं? फोकस नहीं हो रहा है ना यार, ये अलग टेंशन. वेट. फाइन. देखो, आज हम लोग पेज नंबर 116 से 117 तक करने वाले हैं. हम लोग ये देखने वाले हैं आज इसके बारे में, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तुम लोग आइसोमेरिज्म का ये मार्क कर लो, सबसे पहले मार्क कर लो, उसके बाद हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तुम लोगों को क्या करने का है. ओके गाइस, सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो मैं उसे भी पिन कमेंट में डाल दूँगी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आपको कार्बन के बारे में सब कुछ पता चलेगा, और उसके बाद ही आप पूरा चैप्टर पढ़ पाओगे. कंटिन्यू. हाँ, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्क कर दो. ये मार्क कर लोगे ना, फिर पढ़ेंगे मस्त तरीके से. फिर हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे. ये देखो, ये वाला यहाँ पर, ये देखो, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन सब पढ़ेंगे. तो टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी. इसको याद करने बोली थी लास्ट टाइम, याद करे और नहीं करे, अब भी वीडियो पॉज करो और अब भी याद करो. ये लाइंस जो है वो अब भी याद करो. सेकेंड वाले लेक्चर में आपको बोला था याद करने के लिए, अभी भी याद करो प्लीज़. याद कर लो इसको. इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन. देखो, ये हेप्टेन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगेन क्या था, वो अलग सा था नाम ना. तो ये सब आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है. तो वही सेम चीज़ है, बस इसके बारे में क्या है कि ये जो ऑक्टेन, हेप्टेन जो नाम है ना, उसमें आप लोगों को बस ये समझ में आएगा कि इसके पास कितने कार्बन है. देखो, जैसे मीथेन में क्या था, 1 कार्बन है, इसलिए, ठीक है. तो चलिए मैं अभी वीडियो हटा देती हूँ, सॉरी कैमरा हटा देती हूँ. फाइन.
स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक से। तो आज का जो हमारा मेन जो स्टार इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना, जिसको हमारा स्टार इंग्रेडिएंट जो है, स्टार टॉपिक जो है, वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। देखो, आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड, द फिनोमिनन, देखो वापस बोलती हूँ, द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। What is isomerism? It has a different, रुको, क्या बोला मैंने आप लोगों को? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसके पास, बट क्या है? सेम चीज़ क्या है? सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है मॉलिक्यूलर? मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो भाई, कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर का मतलब यार। मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, ऐसा अलग रहेगा, लेकिन लास्ट में जब हम लोग लिखेंगे ना, तो समझ लो हम लोग इसको भी सर्कल बोलेंगे, इसको भी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो समझ लो इसको भी मैं सर्कल बोल रही हूँ, समझ लो, और इसको भी मैं सर्कल बोल रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है छोटू सा एकदम। तो क्या है, ये सर्कल और ये सर्कल का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इन दोनों को बुलाते क्या है? सेम चीज़ बुलाते ना, सर्कल सर्कल। तो क्या मतलब आया? इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। मॉलिक्यूलर मतलब नेमिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। सी ओके, देखो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखो, मैं आप लोगों को एक दो तरीके बताती हूँ कार्बन चेन्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक बनाया है इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने बनाया है, और अब मैं बना रही हूँ इस तरीके से। अब आप लोग देखो, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इन दोनों का जो है स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन इसको लास्ट में हम लोग ये बुलाने वाले हैं ना, लास्ट में हम लोग इसको C4 बुलाएंगे, राइट। तो क्या हो रहा है, एकदम सिंपल एग्जांपल है। क्या इसमें क्या हो रहा है? इनका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वो सेम है। देखो ना, लास्ट टाइम वाले में भी, इसमें भी ओके, आई गेस मैंने हटा दिया क्या, वो छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म सिंपली इसको बोलते हैं द फिनोमेनन इन विच द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीजेज फर्दर ड्यू टू द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड के जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उसमें अपने को स्ट्रेट चेन मिलेगा, ब्रांच्ड चेन मिलेगा, और क्या मिलेगा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब आप लोगों को एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। फाइन, सब हो खुश इस चीज़ से? ठीक है, यहाँ पर एक काम करती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, वेट ओके, ये देखो, ठीक है, फाइन। अब देखो, हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्ट्रेट चेन। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेट चेन के बारे में।
स्ट्रेट चेन में क्या होता है, स्ट्रेट चेन हम लोग ने अभी समझा। देखो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आता है, समझ गए। याद करने मैंने इसलिए बोला था, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब देखो मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में बताया था कि एक कार्बन 4 बॉन्ड करता है, वो जाकर देख लो, वरना हाँ ये वाली वीडियो मत देखो प्लीज़। लाइक सच में यार, मतलब हाँ देखो इतनी मेहनत करते हर एक पार्ट में, और अगर आप दूसरे पार्ट में कूद के आ गए तो आपको कैसे समझ में आएगा ना। इसलिए मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन रिपीट करके बोल रही हूँ कि वो वाला देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन कितने करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर हो गए 4 बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला अब तो देखो ये वाला हाइड्रोजन भी है ना, देखो ये वाला हाइड्रोजन भी है हमारे पास, तो ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। देखो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, और अभी यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, ये मैं ऐसी गिन रही हूँ, नंबर सही नहीं गिन रही मैं। देखो 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 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 कार्बन हैं, कार्बन जो है, कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, वेट, 3 4 5 6 7 8, 8 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, देखो प्रोपेन नाम आएगा, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन नाम क्यों आएगा, क्योंकि एन मतलब सिंगल बॉन्ड और प्रोप मतलब 3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन लाया हम लोग ने, कार्बन को लाइन से किया है। उसके बाद है कॉरिक, उसके बाद है, अब क्या है हम लोग के पास, अब है हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि वो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। अगर कोई एलिमेंट के पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बताते हैं, मैंने पार्ट 2 में बताया था। क्या करेंगे ना अभी हम लोग इसमें आइसोब्यूटेन बनाएंगे। आइसोब्यूटेन मतलब आइसो मतलब बता दिया ना मैंने, सेम स्ट्रक्चरल, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बनाया मैंने, देखो सी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ठीक है। मैंने 3 बना दिया है, और मैंने इसके नीचे से एक कार्बन को ज्वाइन किया है, मैंने हाइड्रोजन को ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। सिंपल यही करा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ यही करा है। अब तुम सिंपल वाला जो वो बनाते हैं ना हाइड्रोजन, देखो ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ये वाले कार्बन का तीसरा बॉन्ड हुआ, और ये वाले कार्बन का चौथा बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन आता है 4 बॉन्ड, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, पार्ट में बताया था। ये देखो अभी इसके देखो सी का है ये 1 2 3, और एक और एक बनेगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये भी तो कार्बन है ना, ये बेचारा भी कार्बन है, तो इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये बॉन्ड बन गए हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर गिनो, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो C3 हो जाएगा। और अब हाइड्रोजन को गिनो, बॉन्ड को नहीं, तुमको बॉन्ड को नहीं ढूंढना है, अब तुमको हाइड्रोजन को काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन गया C3H10, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया ना, आया है या नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा साइक्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। ये ऐसा कैसे हो रहा है,
देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये पढ़ने वाले। अब अपन ने ब्रांच पढ़ लिया, स्ट्रेट चेन पढ़। देखो आइसोब्यूटेन मैंने उसको क्यों बताया था, आइसोब्यूटेन मैंने इसलिए इसको बताया, जब भी कोई बॉन्ड बीच के कार्बन से अटैच कर देते हैं हम लोग, जब भी कोई बॉन्ड बीच के कार्बन से इस तरीके से अटैच कर देते हैं उसको हम लोग आइसोब्यूटेन बनाते हैं, आइसोब्यूटेन। और ये मैंने गलत लिख दिया है, सो सॉरी। ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने। C4 है और H10 है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 है ना, तो आइसोब्यूटेन, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इस तरीके से एक साइकिल बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूँ स्पेस चाहिए इसके लिए, मैं बना देती हूँ। देखो एक नहीं यार, ये ना नीचे बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा बनता है ये। 1 2 3 4 5, ये वापस से वैसा बन गया है। 1 2 3 4 5 6, देखे, तो इसलिए तो चिपका के बनाना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसके एज बनेगा, फिर इसका एज बनेगा, फिर ये तो 2 बॉन्ड हो गए, फिर इसका एक एज बनेगा, 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 एच बनेगा, सबका एच बनेगा, ठीक है, क्योंकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको गिनोगे आप तो आपको आ जाएगा C6H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये क्या बन गया, C6H12। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा था ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फाइन फाइन, ओके ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ने का है, पेज नंबर 117 में है। तो हम लोग ने स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है हम लोग ने, द कंपाउंड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं उनको, ठीक है। बस ये याद कर लो, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लो, ठीक है। देखो अब हम लोग ने देखा कि अभी तक हम लोग ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है हाइड्रोजन और कार्बन का, लेकिन मैनी मोर टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड आर आल्सो फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन विद अदर मेटल्स एलिमेंट्स। देखो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी सुनो, ठीक है, मैं मुझे लेक्चर एंड करना है, 17 मिनट्स आर ऑलरेडी ओवर फॉर अस, सो आई एम जस्ट अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस चीज़ का, फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूँगी, ठीक है, फाइन, ओके। अब देखो मैं ना आप लोगों को बताने वाली हूँ, हम लोग ने अभी तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन जो है अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और उन एलिमेंट कौन है वो, उनको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पार्ट 3 का, ठीक है। हेलोजेंस, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन और सल्फ़र, एस जो बोलते हैं हम लोग, सल्फ़र, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है ना, ठीक है। तो हेलोजेंस में हम लोगों को और भी 3 चीज़ें दिखती हैं, जो होता है क्लोरीन, फिर आयोडीन, और क्या होता है फ्लोरीन, शायद से ना, मुझे याद नहीं है अच्छे से, हाँ फ्लोरीन में, क्योंकि अभी मैंने बुक नहीं ली है। क्लोरीन ब्रोमाइन होता है, मुझे लग रहा था, लेकिन ब्रोमाइन, ठीक है। तो देख लिया आप लोग ने, तो ये हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, ये सबसे भी हाइड्रोकार्बन को क्या करके छोड़कर, अपना जो कार्बन है वो दूसरों के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, जो है सल्फ़र, ब्रोमाइन, हेलोजन, मतलब क्या है, इन तीनों का, ये देखो ये तीनों, ठीक है, ये सब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये भी। तो अब क्या है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और सल्फ़र के साथ तो बनाता है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, मतलब पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ओके। तो मैं और भी बता देती हूँ, देखो द एटम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूट, और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हेटेरो एटम बोलते हैं, ठीक है, इसको हेटेरो, वाह
वाह, ये क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, किसी और के साथ बॉन्ड बनाना, डिफरेंट। हेटेरो एटम, किसी और के साथ बॉन्ड बनाने को बोलते हैं हेटेरो एटम। समझ गए? ठीक है। अब देखो, द कार्बन एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द हेटेरो एटम और द ग्रुप ऑफ द विच कंटेन हेटेरो एटम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं बस शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, मतलब ऐसे ही लिख रही हूँ, कोई है नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक शॉर्ट फॉर्म इसका, बस मैं लिख रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन से हटकर किसी और के साथ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन, अगर इस तरीके से या तो ले लिया है, क्लोरीन ने बना दिया है ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन हम लोग एलिमेंट बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो अपने हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और सब्स्टिट्यूट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द कंपाउंड एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं functional group. Therefore these heteroatom of the groups containing heteroatoms are called as functional groups. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 118 पर आ जाओ। ठीक है, उस पर आप लोगों को ना एक टेबल दिख रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड, ठीक है, आई नो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा सा शूट करते हुए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइट का यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ एडजस्ट करना, मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ओके वेट, लाइट क्यों नहीं आ रही है? फोकस प्लीज़ हो जा, फोकस लास्ट है मेरा। देखो ये सब ना मेरे इसकी वजह से ना मेरी वीडियो लेंथी बन जाती है। सो सॉरी चिल्ड्रेन, सो सॉरी। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो यार? तुम लोग कर लो प्लीज़, फिर आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगी यार मैं। ठीक है, इसको कुछ और करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का आपको पूरा एक टेबल दिया हुआ है, राइट? इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा टेबल जो है वो अच्छी तरीके से याद करने का है। ठीक है, ये सबको देखो, आपको ये सब अगर याद नहीं करे, अगर आपने ये सब जो है याद नहीं करा ना, तो फिर आपका जो है नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आयुपेक नेमिंग जो आने वाली है वो इसी से आएगी। आपको ये सभी करके आएगी। आपको आयुपेक जो नेमिंग है ना, वो यही सब करके आने वाली है। ये सब चीज़ें आपको ये सब पूरा याद करना है। हेलोजेंस, होलो मतलब हेलोजेंस होता है। ठीक है, होलो मतलब हेलोजेंस, क्रोमो, ब्रोमो, आयोडो। फिर आपको ऑक्सीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन, एस्टर, फिर नाइट्रोजन में अमाइंस मिल जाएगा, जिसका वो एक ही है। तो हेलो मतलब क्या? हेलोजन का हाफ हेलो। क्लोरीन का क्रोमो नहीं है, क्लोरो है। ठीक है, गलत है टेक्स्ट बुक में। ब्रोमाइन का ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, फाइन। ये वाला, ये सब याद करना है। ओ चोको कोको। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। और ये सब भी है हम लोगों का होमोलोगस सीरीज। तो आज हम लोगों ने कितना पढ़ा है देख लेते हैं। लेक्चर में हम लोगों ने ये सब देखा है, हाइड्रोकार्बन के बारे में रिकैप किया है, और इस तरीके से हम लोग ने स्ट्रक्चरल फार्मूला और साइक्लिक वे में कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग भी कर लो। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेफिनेशन मतलब मार्क करी हुई है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो लोग हाईलाइट कर नहीं बताते हैं ना। सबको पता है ना कि वो लोग टेक्स्ट बुक में हाईलाइट ही नहीं करते ना। अब क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है,
और सब्सक्राइब कर देना यार। अभी फ़िलहाल मेरे पास है 77 सब्सक्राइबर्स। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर मेरा चैनल ग्रो हो, मतलब आई होप हो ग्रो। तो ये कौन नहीं चाहता है कि कोई मेहनत करे, अपने चैनल के ऊपर इतना टाइम निकाले और चैनल ग्रो ना हो। तो मैं इसलिए लिख रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो है कितने सब्सक्राइबर्स, वेट, मेरे पास है 77 सब्सक्राइबर्स।